हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम का वक्त और नेटवर्क की वजह से व्लॉग भी जो है लेट आ रहा, तो आज थोड़ा सा ऐसे ठीक ठाक करके देख रहे हैं, क्योंकि बंदरों ने जो है ये पाइप हिला के धर रखी थी परसों। मैंने इन्हें बताया क्योंकि इन्होंने देखे थे बंदर हिलाते हुए, मैंने देखे थे, तो मैं इन्हें यही बोल रही थी कि उन्होंने घुमा रखी। इन्हें यकीन भी नहीं आ रहा था, फिर देखा कि हाँ भाई डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है उसकी। कर दी ठीक ठाक। अब वहाँ से तो कर दी, नीचे चेक करके पता चलेगा ठीक हुई क्या नहीं हुई। और वैसा तो स्पीड तो सही आ रही, लेकिन अपलोडिंग का काम है वही ठीक टाइम पे नहीं हो रहा। बात तो सारी है। अब देखें, चेक करें भाई, इस पे एक अजब गजब सी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा परेशानी सॉरी BSNL चल रहा था, टाइम पे बिल भी दे रहे थे, सब ठीक था, पर क्या करें भाई, कोई सुनता ही नहीं। बिल तो अब भी दे रहे। बिल तो अब भी दे रहे, इस उम्मीद में कि भाई ठीक हो जाए। ठीक हो जा, ठीक हो जा। और ये देखो बारिश होने की वजह से हरियाली हरियाली नजर आ रही चारों तरफ। उधर से सूर्यास्त हो रहा, देखो ऐसा लग रहा जो कर पहाड़ के पीछे हो। लग भी रहा है सही। इसमें क्या हुआ, ये स्क्रैच सा आया है? क्या है ये? पता नहीं, हाथ में लगा। हाथ नहीं लगाते? अच्छा, बंद नहीं हो रहा है? पिघल सी रहा तो बस। हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा। चलो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, और फिर बंदरों ने हिला दी है छतरी। तो ये देखो सब बांधने के लिए कोशिश की जा रही है। चढ़ रही, आराम से चढ़ियो। ए रुक जा, तेरे पापा को चढ़ जाने दे। तो देखो, नेटवर्क की थी प्रॉब्लम, और यहाँ पे ये सारे नेटवर्क चढ़ गए ऊपर। इस डिवाइस को सही करवाओगे, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। बंदरों से, कबूतरों से और कौवों से बड़े परेशान हैं, क्योंकि इस पर बैठने की जगह ऊपर कौवों की, और कबूतर बैठ जा, बंदर नीचे से हिला दें। मतलब ये एक छोटा सा नन्हा सा नेटवर्क, और इसकी जान को फजीता जोड़ रखा है इन सब ने मिल के। चिंकी तो क्या सही करवा देगी? तो देखना ही गया यहाँ से कैसा दिखे हैं। तो भाई यहाँ है अब, तो यहाँ पर टेरेस पे हैं भाई, चच्चे भी यहाँ पे चक्कू वक्कू ले गए, क्योंकि ये हैं प्लास्टिक की रस्सियाँ, ये बांधनी इस पे। और ये अपने गांव का व्यू दिखा दें हम तुम्हें, ये देखो। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क के टावर तो हैं, पर जो है इतने मजबूत नहीं है, पर फिर भी ठीक है, चल तो रहा काम। और ये है भाई हमारे गांव का व्यू, यहाँ से हमारी छत से हरियाली दिख रही है। अभी तो चमक से चल रहा है ना बरसात, तो अभी नेटवर्क वालों ने बोला भाई 2 मिनट रुक जाओ, और हम जो है वहीं से चेक करेंगे। सही ये लग रही डिवाइस हमारी, और BSNL वालों ने ये सारे पंगे जुड़वा रखे, ठीक नहीं करी लाइन। जो लाइन कटी पड़ी है वो ठीक नहीं करी। बिल में भी इसीलिए दे रहा अभी, मगर भाई उम्मीद में हूँ ठीक हो जाए और हमारा नेटवर्क और भी मजबूत हो जाए। लेकिन अभी जो है बस वैसा का वैसा ही है, इससे काम चल रहा है, बस इतना है। और इसका जूम दिखाओगे भाई, जूम अपने फ़ोन का। यहाँ से भाई ये व्यू है हमारे पास के बुढ़ाना का। देखो बुढ़ाना इतनी सी दूर है, इसका जूम क्लियर दिखा रहा। वहाँ के टावर, टंकी, ये सब चीज़। थोड़ा सा खेतों का रास्ता, और नहीं तो बुढ़ाना ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ से भाई हमारा घेर भी नज़दीक ही है, ये देखो। पेड़ों को पार करके दिख रहा है, ये क्लियर व्यू नहीं आ रहा, क्योंकि उससे आगे जो है पेड़ पौधे उड़ रहे। वे लग रही हमारी ईंट, वहाँ पे चल रहा हमारा कंस्ट्रक्शन का काम, वो है हमारा घेर, और हम हैं अपने घर की छत पे, बस इतनी सी दूर है देखो। और ये क्या देख रही, ये देख रही नीचे सीढ़ी, कोई हटा कर न ले जा, कभी ऊपर ही रह जा। मैं सीढ़ी लग रही है जाओ तो तब यंत ही कूद जा। ये तो मेरे पे हिल भी नहीं रही सीढ़ी। यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क है उसे ठीक करा जा रहा, छतरी को ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा ताकि वो ठीक हो सके और चल सके। आजकल वो बीच में बंद हो जा, फिर खुल जा, फिर बंद हो जा, और जब बीच में कोई वीडियो बंद हो गया तो बहुत गुस्सा आवे जब मैं देखती रहूँ मुझे। और ये हमारा झंडा जो हम वहाँ से लाए थे, बंदरों ने इसे भी उधेड़ दिया। ये अयोध्या से लाए थे हम, जब चाचा से मिलन गए थे। और मम्मी बहुत डर रही, इसलिए नीचे गया। गुड्डू दीदी भी उतर गई। जब वह उतर रही थी तो मैंने सीढ़ी हिलाऊ थी मैं, पर मेरे पे हिली नहीं, बहुत भारी थी। और यहाँ पे ना दीदी का घर भी दिख रहा, देखो वो रहा वहाँ पे, जहाँ पे 3 झंडे दिख रहे हैं। मैं आपको जूम से दिखा रही, देखो ये भैया ने 3 झंडे लगा रखे हैं, हनुमान जी का और 2 श्री राम जी के। ये देखिए ये जो 3 झंडे लग रहे हैं ना, ये भैया ने लगा रखे हैं। उन्होंने ना
पाइप फिट करवाए थे झंडे लगाने के लिए। तो अभी सनसेट भी और लग रहा, आज पहली बार सनसेट देखूंगी होते हुए। ऑन लग रहा, वैसे तो आपको दिखने का नहीं सूरज, पर हो लग रहा। मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी, अभी दिखाती हूँ। ये देखो, आप भी देख लो कितना अच्छा सनसेट होगा। अब सूरज जो ताऊ है ना, सूरज ताऊ, वो धीरे 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 नीचे जाएगा, फिर वो दूसरी जगह पे जाएगा। आपने सोचा ना कि ये सूरज अब जब घूमता रहे, जब अर्थ सूरज की तरफ घूमती रहे, फिर वो कभी कहीं पे वहाँ हो, कहीं पे सुबह हो जाए, कहीं पे शाम हो गए, कहीं पे सुबह हो जाए। जैसे यहाँ पे अभी सूरज है, कहीं और रात हो रही होगी, क्योंकि इस वक्त तो इधर सूरज है ना हमारी तरफ, तो दूसरे देश में रात हो रही होगी। और जो अर्थ है ना, वो सन के अराउंड घूमे है, और जो मून है ना, वो अर्थ के अराउंड घूमे है। ये देखो, अब जो यहाँ पे मून आ जाएगा, धीरे धीरे मून आने लग रहा है, जब तो सूरज जा रहा। शायद मुझे लग रहा है इसे ठीक कर दिया। और ये देखो, लगा देंगे आपको, ये क्या। और अभी देखो पापा जी, ये तार ठीक हुए या नहीं? वैसे क्या गड़बड़ आ रही इसमें? ये डिवाइस हिला दे बंदर, वो पकड़ के हिला दिया था परसों, तभी तो इसकी डायरेक्शन बदल गई थी, और फिर जब से कम ही चल रहा था परसों से। ये है समस्या। हाँ, बीच बीच में कट भी रहा था। चल तो नीचे तरफ हो गया, कल तो बहुत ही कम चला पापा जी। तुझे इतना ही डर लगा है तो आपको पता, मैं ना आज लेंटे डला ना वहाँ पे ऊपर, हाँ। तो मैं वहाँ पे भी चढ़ी थी। देख कही दो, हाँ। डला नहीं बोलते, गुलना बोल रहा है। प्रीति सोच रही थी सब्जी में तोरी बनाने के लिए, और तोरी आ गई बिल्कुल फ्रेश वाली। जो चीज़ दिल से मांगे ना, वो अपने आप ही आ जा। ये देखो, ये आ गई, पैसा भी नहीं देना पड़ा, नहीं तो 50-60 रुपए के भाव ना, पतली ही बना लिए, पूरा तो पट जाएगा। 35-40 रुपए किलो। पानी में इतने बुर के बते रे, देख माँ ने आदमी का तो चल जाएगा काम। कितनी किफायती माँ। में चलेगा, 2 पाइप में चलेगा, कुछ सब्जी धरी, कुछ सब्जी धरी, और जो चीज़ दिल से मांगे वो घर पे ही सब्जी वाले भैया देने के लिए आ गए। सब्जी वाले भैया घर ही दे गए, और ये कह गए कि सब्जी ले आकर ऑर्डर पता सस्ती दिलवा देंगे, कोई बात नहीं। बढ़िया तोरी है, आलू के साथ ही बन सके इसका छिलका। 40-35 दे रहे नहीं गया, हाँ, उनको वहाँ था 15-20 जो कोई मिलने वाला जाएगा, तो जाना चाहिए ना इन्हें सब्जी लेने के लिए। हाँ जी, सब्जी का इन्विटेशन आ गया, कल को ले आइयो मंडी तक। इन पे ऑर्डर हो जाएगा, कैसे इंतजाम कर दिया, फोन दे दिया उसका। अच्छा, तोरी बढ़िया, ये कहाँ चला है? वो लोन पर ये सब्जी वाले भैया दे गए, और ये लाए चाचा जी दुकान पे थे। तो तोरी में फर्क देखो, ये तुम्बे है, ये तोरी है, ये तुम्बे हैं जो मोहल्ले का है, और जो फ्री के हैं वो एकदम फ्रेश वाली तोरी है भी। ये कितनी? ये इनके पेट से निकल रहे ना, ये पेट से निकल रहे, इनमें कुछ नहीं निकलता, मोटे बीज निकले हैं, जाले जाले निकले। 40 रुपए किलो। ये आ गया, अपने पापा को ले गए यहाँ घेर में। घर तो गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी, और दोनों खेल रहे हैं अभी, ये देखो। और ये कह रहा पापा जी आप आराम से खेला करो, बच गया। ये देखो, ये है इसका खेलना, एक भी नहीं लगाई जाती, एक भी नहीं। हरा दिए ना आपको। शाम के बज गए 6:30, और मैं भी चिड़िया वाला खेल लेता, वो भी 6 बजे से, है ना। तो गाइस, बड़ी खुशी की बात, ये टॉयलेट और बाथरूम की छत जो है वो तैयार होगी। आज इसका लेंटर घुल गया, और ये देखने में छोटे से लग रहे हैं, और सीढ़ियाँ जो हैं इसके साइड में निकलेगी, ये देखो। और चलो दिखाऊंगी मैं अभी। ये देखो जी, इसकी छत बनेगी, और ये जो हमारी सीढ़ियाँ हैं वे इसके टॉयलेट के बाथरूम के ऊपर नहीं आनेगी, वे साइड से इधर को जाएगी, बरामदे के अंदर को। इस तरीके से बना गया। तो अभी तक तो ये बना, और इसका ये कल के लिए फ्रेम तैयार कर दिया, स्ट्रक्चर। तो कल को इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी बस। तो चलो, ये बोतल उठा लो, सामान उठा लो, चलो। हैं, दिन चिपर लग रहा। चलो भाई, अपना सामान उठाओ आरुष। और अब तो कोई कुर्सी वगैरह ये भीगने की नहीं। अब तो पिताजी नु कह रहे थे अब तो इसमें रख देख रहे हैं जब तक ये छपेगा, इसका लेंटर गुड़ेगा। ये देखो, इतना स्पेस है बाथरूम का, ये ठीक है, और क्या चाहिए। अब यहाँ छावा हो गया, खड़े हो जाएंगे, बूंद बारिश आ जा उसके लिए बेहतर रहेगा। और ये टॉयलेट का हो गया,
छोटे नहीं आए, वैसे ही देखने में छोटे लग रहे थे। ठीक है, स्पेस ज़्यादा जगह बेकार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इतने बड़े काफ़ी रहेंगे। नहीं मैं अपना बताऊंगा। क्या बांध रहे इसके? इसका बांध रहा हूँ पगड़ी। पगड़ी? ये उतार दियो चाचा जी। उतार दियो। ये तो गदर फिल्म के तारे के बेटे की डाल का लग रहा। देखो तो तारा सिंह। तारा सिंह के बेटे के नाम ऊपर कुछ चेहरा करके दिखा, देखो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा। क्या नाम था उसका? भूल गई मैं तो नाम भी। सनी देओल। सनी देओल के बेटे का नाम गदर फिल्म में। ओ लाला भाई तू क्या? जीतते जित्ते जैसा लग रहा है तो बिल्कुल देखो। पगड़ी बंधवा के। बोल भाई जब बढ़िया लग रहा तू हैं? जीते ओ जीते। हेलो। हेलो। ऐसे लग रहा है सुबह हो रही। सुबह नहीं हो रही बेटा, शाम हो रही। सुबह नहीं हो रही, शाम हो रही है। सुबह को तो स्कूल जाना पड़ता है और आज सुबह जल्दी सो जाना, वरना सुबह ना आपकी नींद पूरी नहीं होती। ठीक है? ठीक है। 12 बजे मत सोना। ठीक है, आज 8 बजे सो जाऊंगा। वेरी गुड। चलो तो अब जरूर। और फिर सुबह को हाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी रात के 8:16 हो चुके हैं और मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही थी, तो मैंने सोचा कुछ कमेंट्स जो है वो रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि आपकी जो नए घर की दीवारें हैं वो काफ़ी ऊंची लग रही हैं। तो वो ऊंची नहीं है, क्योंकि जब उधर से रोड बन के आएगी ना, इस साइड में जहाँ पे हमारी गली में पानी भरा रहता है, तो वो एक सार हो जाएगी और नालियाँ गहरी होगी। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने उस मकान को बनाया है। और रही बात वास्तुशास्त्र के हिसाब से, सीढ़ियाँ जो जिन्ना है हमारे उसका, तो वो हमने टॉयलेट और बाथरूम के ऊपर नहीं रखा है, साइड से निकाला है बरामदे में अंदर को, इसी वजह से। और दूसरी साइड में बनाते तो वो उल्ट खब्बे हाथ से मतलब चढ़ता, तो इस वजह से जो है फिर पिताजी ने कहा कि सीढ़ियाँ जो हैं इस तरीके से ही सही रहेगी और सही भी लगेगी, नहीं तो फिर ज़्यादा स्पेस हम लोग सोच रहे कि जो किचन गार्डनिंग है उसके लिए हमें जगह मिल जाए। नहीं तो अभी हम पशुओं के लिए बनाएंगे, भूस के लिए बनाएंगे अलग से, मतलब गोस्तों के लिए बनाएंगे, तो सारा स्पेस जो है इसी चीज़ में चला जाएगा, तो यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी। यहाँ पे इतनी हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आते हैं बंदर, और उधर जो है बंदर का आना जाना है बहुत कम। तो इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं जितना हमें गार्डनिंग के लिए स्पेस मिलेगा उतना ही अच्छा है, तो हम लोग वहाँ पे कर पाएंगे। और पेटीकोट तो मैं सिलाई तो मैं अच्छी खासी कर लेती थी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा कि वो 9 कली का पेटीकोट था या 6 कली का था, तो मेरे मुंह से वो 9 कली का निकल गया। लेकिन मैं 4 कलियों का ही पेटीकोट पहले से बनाती हूँ। एक बार मैंने 6 कली के पेटीकोट की कटिंग की थी अपनी दादी के पेटीकोट के लिए, तो वो मुझसे नहीं बना था, उल्टे सीधे, जब मैंने सीखी थी उल्टे सीधे जुड़ गए थे, तब से मुझे ना, मैं इसी वजह से 6 कलियों का ही बनाती हूँ। और मेरी ताई जी अच्छी सिलाई करती हैं, तो उन्होंने मुझे सिखाया था वो सिलने के लिए। मम्मी भी अच्छी खासी सिलाई कर लेती थी, मतलब देख देख के ऐसे ही कपड़े से कपड़े को ही नाप कर। पहले तो इतनी इंची टेप वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब तो सुविधाएं बहुत सारी हैं। और लकड़ी का मम्मी ने मुझे फीटा ला के दिया था, और जिससे नापते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे भी ला रखा अपना, वो रख रखा है। और सिलाई मशीन में मैंने पैर इसलिए नहीं लगवा रखे क्योंकि मेरा डेली का तो काम है नहीं, मुझे कभी कभी काम पड़ता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि वो किसी भी चीज़ पे, छोटी मोटी चीज़ पे स्पेस में आ जाती है। नहीं तो अगर मैं उसमें पैर लगाऊंगी तो उसे पूरी एक टेबल जितनी जगह चाहिए होगी घर में। तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है सिलाई का, छोटे मोटे काम होते हैं मुझे, वो मैं उससे बखूबी कर लेती हूँ। और पैर वाली सिलाई मशीन मुझसे चलानी भी नहीं आती, सही बात तो ये है। और नंदनी को हम लोग सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि अपने बच्चे को कोई वैसा बोलना सिखाएगा तोतलेपन में, लेकिन वो बोलती ही इस तरीके से है। कई सारी चीज़ें आपने कई बार देखा होगा, मैं उसको टोकती हूँ, जो भी बच्चा ऐसे बोलता है तो मैं उसे बोलती हूँ कि ऐसे बोलना चाहिए आपको। मैं सारे बच्चों को टोकती हूँ। तो घर आप लोग इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? एक इंसान का अपना एक ड्रीम होता है, तो वही पूरा करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, तो मेहनत करके। तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ, घर ऐसा हो कि उसमें हम अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ दे सकें, झूला, गार्डन बनाए, ये चीज़ें दे, वो चीज़ें दे, पार्क वाली फीलिंग्स पूरी वो घर में महसूस करे। तो वही ड्रीम है। और आगे से हमारे पास में अगर कोई बाहर से कोई भी गेस्ट आता है, सब्सक्राइबर्स आते हैं मिलने के लिए, तो एक जगह प्रॉपर ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग जो है उनसे वहीं पर मिले, क्योंकि अपनी कुछ प्राइवेसी होती है इंसान की, तो वो भी रखनी पड़ती है। इस कारण कि हमने थोड़ा सा जो है इसी वजह से वहाँ पे बनाने का डिसीजन लिया था।
बैठक और बरामदा ये सब कुछ हम लोग वहाँ पे गाड़ी वाड़ी पार्क हो जाए, तो इसीलिए बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गली एक तो छोटी है तो बड़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, वो हमें पता है। और घर के सामने इतनी गंदगी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। हम स्वच्छता जो है हमारे आसपास ज़रूर होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अनिवार्य भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।